हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अ गैस साइकिल। सारा टॉपिक तो कवर नहीं हो सकता है, तो हम रैंडमली जितना हो सके इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में इसका हर टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तो अभी बेटा गैस साइकिल को समझने समझने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें पहले बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस। तो अब आपको शायद पता है कि रिजर्वेशंस आपकी तीन तरह की होती है। एक टेंटेटिव, कंफर्म्ड एंड वेट लिस्टेड। जो कंफर्म्ड है दो तरह की है, गारंटेड एंड नॉन गारंटेड। इट इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन। जो सेकंड आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज अ मोड्स ऑफ अ रिजर्वेशंस। मोड ऑफ रिजर्वेशन की हम बात करें तो दो तरह से होते हैं, एक होता है रिटर्न मोड और एक होता है वर्बल मोड। मोड्स का मतलब होता है कि किस तरह से हमारे पास रिजर्वेशंस आ सकती है। तो रिटर्न मोड के अंदर आता है आपका लेटर, फैक्स, टेलेक्स एंड ईमेल। अगर हम बात करते हैं वर्बल मोड की, तो वर्बल मोड में आ जाता है आपका इन पर्सन एंड टेलीफोन। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज अ सोर्सेज ऑफ अ रिजर्वेशंस। जहां से हमें रूम्स की बुकिंग आती है हम उनको सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशंस कह बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्ट, सीआरएस, इंटरसेल एजेंसीज, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम जीडीएस बोलते हैं। देन एजेंसीज, एजेंसी में आपका ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, एयरलाइंस। देन कॉर्पोरेट बॉडीज, कॉर्पोरेट बॉडीज में आपके आ जाते हैं कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस। देन गवर्नमेंट सेक्टर एंड होटल वेबसाइट्स। ये आपके सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशंस होते हैं। आफ्टर सोर्सेज, नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशंस। सिस्टम का मतलब होता है कि हम रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमारे दो तरह से होते हैं ये, एक मैनुअल सिस्टम होता है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। मैनुअल सिस्टम आपके दो टाइप से होते हैं, एक डायरी सिस्टम बोलते हैं और एक को हम विटनी सिस्टम बोलते हैं। यह है आपके सिस्टम ऑफ रिजर्वेशंस, यानी कि किस तरह से हम रिजर्वेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो आपको बिफोर गैस साइकिल क्लियर पता होना चाहिए, दैट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स एंड द सर्विस ऑफर्ड बाय द होटल एंड द यूएसपी ऑफ द होटल्स। यानी कि रिजर्वेशन करने से पहले अगर आप किसी भी होटल्स में काम कर रहे हैं तो आपको टाइप्स ऑफ रेट्स, टाइप्स ऑफ रूम्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द होटल, जिस होटल में आप काम कर रहे हैं, और उस होटल की यूएसपीस आपको क्लियर होनी चाहिए। तो गैस साइकिल उसके बाद आपका शुरू होता है समझना कि व्हाट इज अ गेस्ट साइकिल। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज अ गेस्ट साइकिल। तो गेस्ट साइकिल को हम ब्रॉडली 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री अराइवल, एक होता है अराइवल, देन स्टे, देन डिपार्चर, देन पोस्ट डिपार्चर। हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है गेस्ट के आने से पहले, गेस्ट के आने पे, गेस्ट के रुकने पे, गेस्ट के जाने पे और गेस्ट के जाने के बाद। तो टोटली गेस्ट साइकिल को हम 5 फेज में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला फेज है दैट इज कॉल्ड प्री अराइवल। प्री अराइवल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन से पहले की एक्टिविटी और प्री रजिस्ट्रेशन की बाद की एक्टिविटी। अगर प्री रजिस्ट्रेशन से पहले की एक्टिविटी की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका रिजर्वेशन, एडवांस पेमेंट, क्रिएशन ऑफ गेस्ट फोलियो, कंफर्मेशन लेटर एंड मेल हैंडलिंग। और प्री रजिस्ट्रेशन की बाद की एक्टिविटी की बात करें तो उसमें आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर लिस्ट, देन एम्यूनिटी वाउचर प्रिपरेशंस। एम्यूनिटी वाउचर प्रिपरेशन के बाद आता है आपका जीआरसी प्रिंट आउट, देन स्टाफिंग एंड अरेंजमेंट फॉर वेलकम ड्रिंक्स, देन रूम एंड रेट असाइनमेंट। इसको हम बड़े बारीकी से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर दैट अराइवल एक्टिविटी होती है जो हमारा सेकेंड फेस है। अराइवल एक्टिविटी में जो बेसिकली हम टास्क एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो है रजिस्ट्रेशन, देन रूम असाइनमेंट, देन रेट असाइनमेंट, इशू ऑफ रूम की, बैगेज हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल सर्विस एंड बैगेज हैंडलिंग। आपने एक चीज समझना है बेटा जी, जो हमारा सेकंड फेस है अराइवल में, हम इसमें अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसको हम जीआरसी बोलते हैं उसमें गेस्ट के साइन ले लेते हैं।
अब जैसे हम गेस्ट के जीआरसी में साइन ले लेते हैं, वो हमारा रजिस्टर्ड गेस्ट बन जाता है होटल का, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन होटल में हो जाती है। देन थर्ड जो हमारा फेज चलता है गेस्ट साइकिल में, उसको बोलते हैं स्टे इन द होटल या स्टे एक्टिविटीज। इसके दौरान जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं होटल्स वाले, वो है मेल एंड मैसेज हैंडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ गेस्ट अकाउंट, देन पेजिंग, देन ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट इशू, देन करेंसी एक्सचेंज। ये हैं स्टे के दौरान की एक्टिविटीज। अगर आपने गेस्ट सर्विस लेक्चर सुना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्ट सर्विसेज, तो उसमें पेजिंग, इशू ऑफ अ सेफ्टी लॉकर एंड सरेंडर ऑफ सेफ्टी लॉकर, मेल हैंडलिंग, मैसेज हैंडलिंग हमने काफी डिटेल में समझा है बेटा। आपने गेस्ट लेक्चर इसमें, गेस्ट सर्विस का लेक्चर इसमें जरूर देख लेना है, जो वीडियो मैंने पोस्ट की है। आफ्टर दैट बात आती है डिपार्चर की। डिपार्चर का मतलब है गेस्ट के जाने पे। तो जब गेस्ट जा रहा होता है तो सबसे पहले जो हमारा टास्क है, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ द बिल्स। प्रिपरेशन ऑफ बिल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज अ सेटलमेंट ऑफ द गेस्ट अकाउंट, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन बैगेज हैंडलिंग एंड फ्यूचर रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी अगर उसकी रिक्वेस्ट है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर फॉलोअप लेना। देन पोस्ट डिपार्चर। पोस्ट डिपार्चर होता है गेस्ट के जाने के बाद की एक्टिविटी, जिसमें हम गेस्ट के साथ टच में रहते हैं। तो गेस्ट के जाने के बाद की एक्टिविटी में जैसे गेस्ट को मैसेज भेजना, उसके जैसे बर्थडे मैसेज हो गया, वेल विशेस भी सेंड करना गेस्ट को। जैसे दिवाली में कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके दौरान उसको वेल विशेस करना, और उसके एनिवर्सरी है तो उसको विश करना। अब ये सारी डिटेल्स हमारे पास आती कहाँ से है, तो आपने बेटा एक बार याद रखना, ये जो सारी डिटेल्स हमारे पास आती है GHC से, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट हिस्ट्री कार्ड। ये जो गेस्ट हिस्ट्री कार्ड होता है, हम डिपार्चर के टाइम गेस्ट से फिलअप करवा देते हैं। साथ ही साथ एक फीडबैक फॉर्म भी होता है, जो हम एट द टाइम ऑफ डिपार्चर गेस्ट से फिलअप कराते हैं। फीडबैक फॉर्म के अंदर क्या होता है बेटा जी, क्या डिटेल्स होती है? उसमें डिटेल्स होती है कि आपको हमारे होटल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज कैसे लगी। तो गेस्ट, जो हमारा गेस्ट होता है, हमारी सर्विसेज की रेटिंग करता है। जैसे वो एक 1, 2, 3, 4 या 5, तो इस तरह से उसमें रेटिंग के मार्क दिए होते हैं। तो उसको अगर अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और सेटिस्फैक्ट्री है, हमारे वो काफ़ी खुश होके जा रहा है, तो वो 5 रेटिंग दे के जाता है। अगर कोई ड्रॉबैक आता है तो 4, 3, 2, 1 ऐसे चलता है। 1, 2 एंड 3 पुअर कंसिडर की जाती है। तो फीडबैक फॉर्म और गेस्ट हिस्ट्री कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फिलअप करवाना, क्योंकि इससे हम आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे ड्रॉबैक्स कहाँ पे हैं। और सेकेंडली, गेस्ट की हिस्ट्री की कार्ड की बात करें तो उससे हमारे को गेस्ट की प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगता है, उसके बारे में हमारे को नॉलेज मिलती है कि उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक्स क्या है। तो इसके बारे में हमारे से काफ़ी नॉलेज मिलती है उसको। सेकेंडली, अगर उस हमारे से कहीं चूक हो गई होती है तो वो गेस्ट हिस्ट्री कार्ड में उसको मेंशन करता है, तो हमारे को ये पता लग जाता है कि लास्ट टाइम जो हमारा गेस्ट का स्टे था वो अनकंफर्टेबल, या उसको हमारी सर्विसेज कहाँ अच्छी नहीं लगी, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो गेस्ट हिस्ट्री कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, सेकेंडली होटल की प्लानिंग के लिए भी। तो बेटा जी, ये आपके गेस्ट साइकिल के 5 स्टेजेस हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसको हम फेज 1 को बोलते हैं प्री अराइवल, फेज 2 को बोलते हैं हम अराइवल, फेज 3 को बोलते हैं हम स्टे, फेज 4 को बोलते हैं हम डिपार्चर, एंड फेज 5 को बोलते हैं हम पोस्ट डिपार्चर। ओवरऑल इसको हम बोलते हैं गेस्ट साइकिल। अब जब गेस्ट साइकिल की बात करें बेटा जी, जो पहले हम प्री अराइवल की बात करते हैं, तो प्री अराइवल स्टेज में आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि रिजर्वेशन रिपोर्ट्स क्या होती है।
कौन सी रिपोर्ट्स होती है जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट बनाता है, क्योंकि रिजर्वेशन डिपार्टमेंट करता है। तो ये आपकी प्री अराइवल स्टेज का पार्ट है। तो आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वो क्रिएट करने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है। तो जो पहला रिपोर्ट बनाता है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो देता है उसको बोलते हैं रिजर्वेशन ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट। रिजर्वेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होती है? ये जो होती है समरी होती है ये रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की डेली एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें आपका क्रिएशन ऑफ रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स आता है, तो कितनी हमने रिजर्वेशंस की है। तो अमेंडमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आता है, अगर किसी भी रिजर्वेशन में कोई अमेंडमेंट हो रही है तो उसके बारे में डिटेल में उसमें मेंशन होता है रिक्वेस्ट के बारे में। तीसरा जो इसमें रिपोर्ट बनती है इसके अंदर वो होती है कैंसिलेशन ऑफ अ रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। तो अगर किसी गेस्ट ने अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल किया है तो हम उसी रिपोर्ट को बोलते हैं, उसकी डिटेल्स जिसमें हम पब्लिश करते हैं या जिसकी डिटेल्स हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को बताते हैं उसको बोलते हैं हम कैंसिलेशन ऑफ अ रिजर्वेशन रिपोर्ट्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज अ कमीशन एजेंट रिपोर्ट। कमीशन एजेंट रिपोर्ट क्या होती है? इसमें जहां से जिन सोर्सेज के द्वारा हमें रिजर्वेशंस आ रही है उनको जो हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी एक डिटेल में रिपोर्ट इसके अंदर होती है। तो अगली जो रिपोर्ट आती है वो होती है टर्न अवे रिपोर्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानी जाती है। टर्न अवे रिपोर्ट क्या होती है? टर्न अवे का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। टर्न अवे का मतलब होता है जो गेस्ट हमारे पास आया रूम लेने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से जैसे हमारे 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है तो हम उसको रूम नहीं दे पाए तो वो दूसरे होटल में चला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं टर्न अवे रिपोर्ट। अभी क्वेश्चन ये उठता है माइंड में कि टर्न अवे रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? टर्न अवे जो रिपोर्ट होती है वो हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मेशंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंडली, अगर टर्न अवे रिपोर्ट के आधार पे पर्टिकुलर पीरियड में हम देखते हैं कि कितना टर्न अवे हो रहा है, तो अगर टर्न अवे ज्यादा है तो इवन होटल वाले डिसीजन ले सकते हैं कि न्यू प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करने के लिए भी। तो ये टर्न अवे रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट रिपोर्ट है दैट इज अ फोरकास्ट रिपोर्ट, जिसको हम रेवेन्यू फोरकास्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। रेवेन्यू फोरकास्ट रिपोर्ट के अंदर जो बेसिकली हमारे पास 3 लिस्ट बनती है। एक है एक्सपेक्टेड अराइवल लिस्ट। एक्सपेक्टेड अराइवल लिस्ट में जो आने वाले गेस्ट होते हैं उनकी डिटेल्स दी होती है। दूसरा होता है स्टेवर लिस्ट। स्टेवर लिस्ट होती है जो गेस्ट अपने डिपार्चर टाइम से ज्यादा स्टे करते हैं, यानी कि होटल में जिस दिन उन्होंने आज डिपार्चर होना था लेकिन वो आज डिपार्चर नहीं हो रहे हैं, वो एक दिन और रुक रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टे ओवर। तो स्टे ओवर लिस्ट नेक्स्ट रिपोर्ट आती है इसके अंदर रेवेन्यू फोरकास्ट रिपोर्ट के अंदर। देन एक्सपेक्टेड डिपार्चर लिस्ट। एक्सपेक्टेड डिपार्चर लिस्ट में वो उन गेस्टों की डिटेल्स होती है जो गेस्ट हमारे होटल से डिपार्चर होने वाले हैं, यानी कि चेकआउट होने वाले हैं। डिपार्चर का मतलब होता है चेकआउट और अराइवल का मतलब होता है चेक इन, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्री अराइवल स्टेज में यानी कि रिजर्वेशन के टाइम पे कुछ एक फॉर्म्स आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर्म क्या होता है। तो रिजर्वेशन फॉर्म का सैंपल आप देख रहे होंगे इस टाइम। तो दिस इज अ रिजर्वेशन फॉर्म, तो आपने इसको प्लीज स्टडी कर लेना। तो इसमें सारी डिटेल्स होती है जो हम एट द टाइम ऑफ अ रिजर्वेशन रिजर्वेशन करते समय गैस से लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्री अराइवल स्टेज में जो हमारे को इम्पोर्टेंट मतलब कि फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है दैट इज आपका वीआईपी मूवमेंट शीट। तो वीआईपी मूवमेंट शीट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें वीआईपी का चेक इन प्रोसेस आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि हाउ टू टेक अ वीआईपी चेक इन। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है प्री अराइवल स्टेज में जो हमारे को पता होना चाहिए दैट इज अ रोमिंग लिस्ट। ग्रुप के केस में अगर ग्रुप चेक इन कर रहा है तो हमें रोमिंग लिस्ट की जरूरत होती है जो ग्रुप लीडर हमें सेंड करता है, जिसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल्स होती है ग्रुप के वो मेंबर्स जो गेस्ट में चेक इन करने वाले होते हैं। तो रिजर्वेशन के टाइम पे यानी कि प्री अराइवल स्टेज में आपको 3 चीजों के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपको देखना है, एक रिजर्वेशन फॉर्म कैसे होता है फिलअप किया जाता है, और रिजर्वेशन फॉर्म का सैंपल जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। दूसरा वीआईपी मूवमेंट शीट, इसका आपको सैंपल एग्जाम में आ सकता है, और वीआईपी मूवमेंट शीट होती क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है।
तीसरा रोमिंग लिस्ट, कि रोमिंग लिस्ट कौन इशू करता है, उसका सैंपल, और साथ ही साथ रोमिंग लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बेटा जी ये जो 3 आपके डॉक्यूमेंट्स है आपको बिल्कुल अपडेट होने चाहिए। एग्जाम में तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट ड्रॉ करने के लिए आपको एग्जामिनर बोल सकता है, तो आपने प्लीज इस पे कंसंट्रेट करना है डॉक्यूमेंट्स में। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड अराइवल स्टेज। तो अराइवल स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारा को गेस्ट की रजिस्ट्रेशन करना। अगर मैं बात करता हूं गेस्ट की रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीआरसी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, यानी कि गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ गेस्ट होता है। एक होता है डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, एक होता है हम जिसको हम इंडियन गेस्ट भी बोल सकते हैं या डोमेस्टिक गेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें हमारे को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड और बेसिक जो गेस्ट की आइडेंटिटी प्रूफ होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जिसको ऑथेंटिसिटी मिली है, हम वो उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, हम गेस्ट से वो ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेनर गेस्ट की, तो फॉरेनर गेस्ट के लिए बेटा जी आपको ध्यान रखना है सी फॉर्म। ये जो सी फॉर्म होता है ये आपके फॉरेनर गेस्ट के लिए भरा जाता है, और जो सी फॉर्म होता है ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर रूल्स 1992 रूल 14 के अंडर भरा जाता है। तो ये मैंडेटरी हो जाता है होटल वाले को कि वो सी फॉर्म भरे। और साथ ही साथ जो सी फॉर्म होता है इसको आपको या FRRO ऑफिस पहुंचाना होता है, जिसको हम फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोलते हैं, या फिर LIU पहुंचाना होता है जिसको हम लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं, या फिर आपको ये पुलिस स्टेशन पहुंचाना पड़ता है। नॉर्मली इसका जो ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स होता है, कि 24 घंटे के अंदर ये आपका पहुंचना चाहिए। अगर आपका गेस्ट, ध्यान देना बेटा जी, अगर आपका गेस्ट बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, तो इनका जो सी फॉर्म है ये आपका 12 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। ये टाइम ड्यूरेशन आपने बेटा ध्यान रखना है सी फॉर्म का। अब जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बेटा बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपने इसको देख लेना है बेटा जी। नाउ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोलियो। तो क्योंकि जब भी गेस्ट हमारे से इंटरेक्ट करता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बीच में होती है, तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होटल और गेस्ट के बीच में होती है तो उस टाइम फोलियो क्रिएट किए जाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फोलियो होते क्या है? फोलियो होते हैं अकाउंट। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोलियो के बारे में हमारे को यहाँ पर जानना जरूरी है। तो फर्स्ट आ गया आपका गेस्ट फोलियो। गेस्ट फोलियो होता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द गेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं गेस्ट फोलियो। मास्टर फोलियो क्या होता है? अब मास्टर फोलियो कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ मोर देन वन गेस्ट इन स्मॉल होटल्स। अगर हम छोटे होटल्स की बात करें तो जितने भी होटल्स के गेस्ट रुके होते हैं, होटल में जितने भी गेस्ट रुके होते हैं उनके लिए एक ही फोलियो जनरेट होता है, मास्टर फोलियो। लेकिन अगर हम बड़े होटल्स की बात करें तो बड़े होटल्स में गेस्ट फोलियो बनता है, गेस्ट फोलियो ट्रांसफर टू द मास्टर फोलियो। अब किसी होटल में फ्लोर ज्यादा है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है कि आपके फोलियो होटल टू होटल डिपेंड करते हैं, होटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। अगर किसी होटल में फ्लोर ज्यादा है तो आपका फ्लोर फोलियो भी बनता है। फ्लोर फोलियो में एक पर्टिकुलर फ्लोर के अंदर जितने रूम्स होते हैं उनका एक फोलियो जनरेट किया जाता है जो ट्रांसफर होता है मास्टर फोलियो में। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस की बात करूं तो गेस्ट फोलियो से कहां ट्रांसफर होगा? फ्लोर फोलियो। फ्लोर फोलियो से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? मास्टर फोलियो। तो आपका ये आपका सीक्वेंस रहता है। इसके बाद आता है स्प्लिट फोलियो। जब हम दो फोलियो को आपस में मर्ज करते हैं, जब दो अकाउंट को, कहने का मतलब है जब हम दो अकाउंट को आपस में मर्ज करते हैं तो हम उसको स्प्लिट फोलियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 रूम बुक कराए लेकिन पेमेंट एक ही रूम से होगी, दोनों रूम की, तो हम क्या करेंगे, दोनों रूम्स के चार्जेस को एक रूम में पोस्ट कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट फोलियो। तो एक तरह दूसरा जो अगला जो किस्म का फोलियो होता है दैट इज अ
सिटी फोलियो। सिटी फोलियो जो होते हैं ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंटेन करता है होटल एंड नॉन रेजिडेंट गेस्ट के बीच में। ध्यान रखना बेटा जी, सिटी फोलियो रेजिडेंट गेस्ट के लिए नहीं बनाया जाता है, सिटी फोलियो बनाया जाता है नॉन रेजिडेंट गेस्ट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है इंप्लॉइज फोलियो। अब इंप्लॉइज फोलियो क्या होता है? एन इंप्लॉय फोलियो कंटेन्स द क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिटवीन होटल एंड इट्स इंप्लॉइज। सिंपल है, तो इसको हम बोलते हैं इंप्लॉइज फोलियो। तो बेटा आपने जब भी आप बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आपने फोलियो के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर रिजर्वेशन के टाइम पे गेस्ट ने एडवांस पेमेंट की है, अगर रिजर्वेशन के टाइम पे गेस्ट ने एडवांस पेमेंट की है तो रिजर्वेशन के टाइम पे फोलियो क्रिएट हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एडवांस पेमेंट कर रहा है या पेमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे रहा है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फोलियो क्रिएट होगा। तो आपके जो फोलियो है दो जगह क्रिएट हो सकते हैं। जब भी हमारे गेस्ट के साथ हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी मूवमेंट होगी, चाहे प्री अराइवल स्टेज पे चाहे अराइवल स्टेज पे, तो हम गेस्ट फोलियो उसी टाइम ओपन कर देंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा जी कि कब हम गेस्ट फोलियो क्रिएट कर रहे हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ प्री अराइवल क्रिएट कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ अराइवल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें हम जब अराइवल स्टेज में, तो आपको दो डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको एग्जाम में ये पूछने को भी आ सकते हैं फॉर्मेट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक है आपका गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड का फॉर्मेट, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा जीआरसी का फॉर्मेट। और दूसरा जो आपको फॉर्मेट बड़ा क्लियर होना चाहिए वो है इरंड कार्ड। तो इरंड कार्ड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अराइवल इरंड कार्ड और एक होता है डिपार्चर इरंड कार्ड। क्योंकि अब अराइवल स्टेज की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्टिविटी देख रहे हो आप बैगेज हैंडलिंग। तो बैगेज हैंडलिंग का मतलब क्या है कि आपने गेस्ट का लगेज हैंडल करना है, तो इरंड कार्ड के थ्रू आप गेस्ट का लगेज हैंडल करते हो। अराइवल इरंड कार्ड क्या होता है? इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अराइवल। तो अराइवल इरंड कार्ड में आप गेस्ट की लगेज की डिटेल्स फिलअप करते हो और गेस्ट के रूम लगेज को गेस्ट के रूम तक पहुंचाते हो। और डिपार्चर इरंड कार्ड के केस में आपने ध्यान रखना है, जब तक डिपार्चर इरंड कार्ड में कैशियर के साइन नहीं होंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर चेकआउट के टाइम पे डिपार्चर इरंड कार्ड में कैशियर के साइन नहीं होंगे तब तक गेस्ट का लगेज गाड़ी में लोड नहीं होगा, उसकी व्हीकल में लोड नहीं होगा। आफ्टर सिग्नेचर ऑफ अ कैशियर इन द डिपार्चर इरंड कार्ड, उसके बाद ही गेस्ट का लगेज गाड़ी में लोड होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो डिपार्चर इरंड कार्ड की बात करें तो डिपार्चर इरंड कार्ड के केस में डिपार्चर इरंड कार्ड पर कैशियर के साइन होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इस बात को ध्यान रखना है। तो सी फॉर्म के फॉर्मेट के बारे में भी आपने देख लिया है। अब आपको तीनों क्लियर हो चुके हैं। तो आपके पास जीआरसी का फॉर्मेट, आपका इरंड कार्ड के सैंपल फॉर्मेट और सी फॉर्म का फॉर्मेट, ये तीनों फॉर्मेट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है, या इरंड कार्ड के बारे में पूछ सकता है, या फिर सी फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, या फिर वीआईपी मूवमेंट शीट के बारे में पूछ सकता है, या फिर वो आपका रिजर्वेशन फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, या फिर वो आपका रोमिंग लिस्ट के बारे में पूछ सकता है। तो आपको इनके जो फॉर्मेट है, इनके फॉर्मेट सैंपल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं और लिखने के लिए भी आ सकते हैं बेटा जी, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना माइंड में। तो ये और काफी डिटेल में पूछे जा सकते हैं। अब स्टे के दौरान तो आपको सिंपल आपको गेस्ट की एक्टिविटी उसको मैनेज करना है, जो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको आपने ठीक से मैनेज करना है। तो इसके बारे में हम गेस्ट सर्विस के अंदर भी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ना। डिपार्चर के टाइम पे, अब डिपार्चर के टाइम पे बात कर रहे हैं, तो डिपार्चर के टाइम पे डिपार्चर इरंड कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने अभी बात भी कर ली है। सेकेंड जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दो सैंपल यानी कि दो फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होने चाहिए दो फॉर्म के। एक है आपका फीडबैक फॉर्म, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी,
थोड़ी देर पहले। फीडबैक फॉर्म का सैंपल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा फीडबैक का फॉर्म का सैंपल। और दूसरा जो सैंपल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका गेस्ट हिस्ट्री कार्ड, जिसको हम GHC भी बोलते हैं। तो दोनों के सैंपल आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपको पता लग गया है अब कि इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी आने वाली एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोनों सैंपल्स क्लियर है। तो बेटा जो आज हमने किया है दैट इज ओनली समरी ऑफ अ गैस साइकिल, इट इज नॉट कंप्लीट गैस साइकिल। ये कंप्लीट गैस साइकिल नहीं है, इट इज ओनली समरी ऑफ द गैस साइकिल। गैस साइकिल काफी डिटेल टॉपिक है, इसका हर स्टेप काफी डिटेल में समझने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं एम्यूनिटी वॉचर की, जो हमने प्री रजिस्ट्रेशन की स्टेज में हमने पढ़ा, प्री अराइवल में प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के दौरान पढ़ा एम्यूनिटी वॉचर। एम्यूनिटी वॉचर कटता कब है, एम्यूनिटी वॉचर का सैंपल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहां एम्यूनिटी वॉचर जाता है, और एम्यूनिटी वॉचर क्यों काटा जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं बेटा जी। ये इसको समझने के लिए जो मेरी नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, इन पांचों स्टेज को अलग अलग डिफाइंड करूंगा मैं। तो इस पांचों आपने वीडियो को देखना है। इन पांचों, एक फर्स्ट वीडियो में आपका प्री अराइवल, सेकंड में आपका अराइवल, थर्ड में आपका स्टे, फोर्थ में आपका डिपार्चर एंड फिफ्थ में आपका पोस्ट डिपार्चर होगा। अगर आपने ये चीज समझ ली, गैस साइकिल कंप्लीटली हर स्टेप को आपने बड़े बारीकी से समझ लिया, तो आपको बेटा फ्रंट ऑफिस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है जीवन में। और कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रंट ऑफिस से पूछ लिया जाएगा तो आप उसको करने में सक्षम होंगे, ना कि केवल सक्षम बल्कि उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो बेटा प्लीज नेक्स्ट 5 वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका गैस साइकिल की हर फेज को अलग अलग ब्रीफली डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।